नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा में इन दिनों राशन कार्ड की सर्विस अब बहुत दिन से डाउन चल रही है। दोस्तों ये राशन कार्ड की सर्विस पिछले लगभग दोस्तों 6 महीने से बड़ा इश्यू चल रहा है। बीच-बीच में कभी सही होती है, वापस डाउन हो जाती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। आखिर रियल में माजरा क्या है? आपको इसी के बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है आपके द्वारा जो वीडियो को देखा जा रहा है लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया जा रहा, नए दोस्तों आपकी तरफ से वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया जा रहा। तो प्लीज़ 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, इतना टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हो। तो प्लीज़ आपको इतनी अच्छी जानकारी मिलती है तो आप लोग ये ज़रूर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ई-मित्रा में जब भी आप लोग क्या राशन कार्ड की सर्विस मोस्टली राशन कार्ड में दोस्तों जो नए राशन कार्ड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखते हैं राशन कार्ड नए राशन कार्ड फॉर्म भरना क्योंकि यहाँ पे नाम जो ऐड करेक्शन वाली साइड है वो तो चल रही है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। उसमें भी पहले इश्यू आ रहा बड़ा दिन से इश्यू आ रहा था और अब जो नए जो राशन कार्ड है, नया राशन कार्ड किसी को बनाना है, तो वो साइट दोस्तों यहाँ पे नहीं चल रही है। जैसे कोई भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है जिला सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या है डिटेल सेलेक्ट करते हो, कोई भी चीज़ें यहाँ पे नाम वगैरह सेलेक्ट करते हो, नाम, पिता का नाम लिखते हो, मकान नंबर, इलाका जो आपका एड्रेस लिखते हो, पिन नंबर, फ़ोन नंबर लिखते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल एंट्री में फ़ॉर्म है, वो ओपन नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने भी ट्राई किया, वो डिटेल एंट्री में फ़ॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना दोस्तों मास्टर मेन्यू मिलेगा, ना डिटेल एंट्री में मिलेगा। तो ये आखिर इश्यू क्या है दोस्तों? ये हालाँकि मेरे द्वारा भी आगे पूछा गया, वहाँ डिपार्टमेंट को पूछा गया, तो सिर्फ़ रटा-रटा एक ही जवाब होता है कि दोस्तों आगे से तकनीकी कारण है, टेक्निकल इश्यूज़ है। अब पता नहीं दोस्तों जो साइट अच्छी तरह से सब कुछ चल रही थी, उसके अंदर ऐसा क्या गड़बड़ी हो गई? एकदम से टेक्निकल इश्यू क्या हो गया? मुझे समझ से बाहर है, मुझे भी समझ से बाहर है। उनके द्वारा सिर्फ़ एक ही रटा-रटा जवाब होता है कि टेक्निकल इश्यू है और उसके बारे में बार-बार ट्राई नहीं करें। जैसे सी हो गए हम लोग बता देंगे, सिर्फ़ एक रटा-रटा उनकी तरफ से पता नहीं पुराना जो जवाब होता है वो ही इसमें मिलता है। दूसरा दोस्तों आप लोग देखोगे तो राशन कार्ड की जो साइट है, आप लोग यहाँ पे food.rasan.gov.in ये साइट दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पे जो एनआईसी जो है, यहाँ पे द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होस्टिंग नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ये दोस्तों एनआईसी एनआईसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी डिपार्टमेंट है। उनके अंदर में एक संस्था कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनका सारा-सारा जो इन इन जो है मतलब आईटी फील्ड का जो भी काम है भारत सरकार का वो सारी एनआईसी संभालती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी अगर एनआईसी ऑर्गेनाइज़ होने के बावजूद भी इनसे एक साइट नहीं बना पा रही या फिर उनके वजह इतना सब कुछ हो रहा है, ये मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनके बारे में सब कुछ ये डिटेल है। आप लोग इसके अलावा दोस्तों एनएफएसए की जो साइट है, जो फूड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है मेन जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर फूड डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी दोस्तों यही साइट संभालती है, एनआईसी संभालती है। हालाँकि साइट दोस्तों एक और चीज़ है, एनआईसी जितनी भी साइटें बनाई वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होती है। मतलब चलने में क्या है कि बहुत ईज़ी वे में नहीं होती। आप लोग देखो एक साइट को ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको वापस अगर मैं करता हूँ, जैसे रीलोड करता हूँ, तो बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। तो मुझे लगता है दोस्तों वो खुद सिक्योरिटी लगाने के चक्कर में क्या इतनी टाइट कर देते हैं कि साइट रियल में ओपन ही नहीं हो पाती है। चाहे कोई साइट क्यों ना हो। वो बहुत ईज़ी वे में नहीं खुलती, इसमें बार-बार ये बोलता है कुकीज़ वगैरह आपके अंदर ये कैप्चा सही नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं 50 तरह की वो चीज़ें पूछ रहा है, इसकी वज़ह से क्या हैवी हो रही है और उनकी वज़ह से ये चीज़ें हो रहा हालाँकि दोस्तों क्या है कि बहुत सारे खोजबीन करने के बावजूद भी रियल चीज़ें पता नहीं चलती, सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते हैं कि टेक्निकल इश्यू है, लेकिन क्या मुझे लगता है कुछ और ही इश्यू है, टेक्निकल की बजाय और ही इश्यू है। कई बार क्या होता है कि डेटा दोस्तों उनकी वज़ह से क्या डेटा लोगों का क्या है कि ब्रीच हो जाता है, उनको खुद को ही पता नहीं चलता। जैसे ब्रीच का मतलब दोस्तों डेटा कहीं से उड़ा दिया जाता है, पूरा डेटा मतलब लीक हो जाता है डेटा, किसी हैकर के लग सकता है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है हुई है, जिस हिसाब से इनको द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ें वो चल रही होती है और उनको बार-बार चीज़ें चलने के बावजूद भी क्या है, अगर वो बंद होती है तो ई-मित्र वाले धारक है, वो बहुत सारे इश्यूज़ कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि नई साइट है वो चल क्यों नहीं है। तो दोस्तों वैसे तो क्या खाद्य सुरक्षा योजना में जो फॉर्म है वो तो आपको पता है यहाँ से अपन लोग भर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि इस पोर्टल में दोस्तों कितना बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल सिंपल बनाया गया है। यहाँ पे सिंपल एपीआई रखी गई है तभी तो बहुत तेज़ी से चलता है। और यहाँ पे दोस्तों कितना सारा तामझाम रखा गया है। इनके द्वारा फालतू चीज़ें बहुत सारी रखी गई है। तो जैसे कि आपने देखा होगा शुरू में जैसे एक नाम जोड़ दिया, नाम में करेक्शन किया, वापस फ़ॉर्म रीडायरेक्ट होता है, उसके बाद फ़ॉर्म वापस खुलता है। तो जो इनकी वज़ह से क्या है कि बहुत सारे हेवी हो जाती है साइट और इनकी वज़ह से उनको हो सकता है वहाँ से चीज़ें खराबी हो सकती है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब कोई स्पष्ट जानकारी किसी के पास है नहीं तो इसलिए अपन लोग कयास लगा रहे हैं। तो आप बाकी दोस्तों आपको पता ही है अगर आपका क्या सोचना है आप लोग खुद बता सकते हैं ऐसा क्या होगा। बाकी तो मुझे जानकारी सिर्फ़ इतनी मिली है कि वो टेक्निकल इश्यूज़ है, लेकिन कुछ मुझे लगता है दाल में काला टेक्निकल इश्यू की बजाय कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।